दोस्तों T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है भारत और बांग्लादेश के दरमियान। यानी बांग्लादेश का यह कहना है कि हम भारत जाकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और चूंकि जो भारतीय मीडिया है वो तो यह कह रहा है कि बांग्लादेश की क्या औकात है, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने आए या ना आए, इससे भारत और आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये हकीकत है तो कब से आईसीसी एक्शन ले लेता और ये कह देता बांग्लादेश को कि आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। लेकिन आईसीसी ये क्यों बांग्लादेश को नहीं कह रहा, आईसीसी क्यों एक्शन अभी तक नहीं ले पा रहा, इसके पीछे दो रीजन है जिसकी वजह से आईसीसी कोई फैसला नहीं कर पा रहा। यानी बांग्लादेश ने आईसीसी और भारत को इतना मजबूर कर दिया कि वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं पा रहे। कौन से दो रीजन है वो आपको बताता हूं। और इसी के ऊपर जो है वो एबी डिविलियर मैदान में आ गए और एबी डिविलियर ने सबके सामने भारत और आईसीसी को नंगा कर दिया। एबी डिविलियर ने बांग्लादेश की साइड ली और भारत और आईसीसी को क्या कहा वो प्रूफ के साथ क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा बाबर आजम ने कमाल कर दिया, मतलब बाबर आजम से पंगा लेना मार्कस स्टोइनिस जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है उसको महंगा पड़ गया। कैसे बाबर आजम ने कमाल किया, कैसे पंगा लेना महंगा पड़ गया वो भी आपको बताऊंगा। और पीएसएल सीजन 11 को लेकर दो नई खुशखबरी सामने आई। ड्रॉफ का तो आपको पता चल गया कि ड्रॉफ कब है, मगर दो बड़ी नई खुशखबरी सामने आई तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों इस वक्त T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब बहुत ही करीब है, मींस महीना भी बाकी नहीं है और भारत और बांग्लादेश के दरमियान इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। यानी आईपीएल से सिर्फ बांग्लादेश का एक खिलाड़ी बाहर करना भारत और आईसीसी को इतना महंगा पड़ गया है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अब जो है वो भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। अगर औकात नहीं है तो आईसीसी क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा, वो दो रीजन आपके साथ शेयर करता हूं। और एबी डिविलियर ने भारत और आईसीसी को क्या कहा वो भी आपको बताता हूं। बट बात करता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट पीएसएल सीजन 11 2026 को लेकर दो बड़ी नई खुशखबरी सामने आए। यानी आपको तो पता चल गया होगा कि जो पीएसएल 11 की जो ड्राफ्ट है उसकी डेट तो सामने आ गई है। यानी तकरीबन 30 जनवरी को पीएसएल सीजन 11 का ड्राफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू मीडिया, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन पीएसएल सीजन 11 को लेकर दो बड़ी और नई खुशखबरी सामने आई। सबसे पहली खुशखबरी ये कि जो सियालकोट नई टीम है जो 185 करोड़ में खरीदी गई है, उनके जो ऑनर है हमजा मजीद, उनसे कल एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई साहब आप अपनी टीम का कप्तान किसको रखना चाहते हैं, तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए, एक पाकिस्तान और एक ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले वो ऑस्ट्रेलिया से राब्ता कर रहा है और उसमें क्या नाम आ रहा है, यानी सियालकोट का कप्तान कौन हो सकता है। जो सियालकोट के ऑनर है वो किससे राब्ता कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक स्टीव स्मिथ है जो आईपीएल का हिस्सा नहीं है और एक ग्लेन मैक्सवेल है, ये भी आईपीएल का हिस्सा नहीं है। तो सियालकोट के जो ऑनर है उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो स्टीव स्मिथ या ग्लेन मैक्सवेल से राब्ता करें और उनको सियालकोट का नया कप्तान बनाए। अगर इनसे राब्ता नहीं होता तो पाकिस्तान में हमजा मजीद जो ऑनर है सियालकोट के वो रिजवान के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा कि रिजवान मेरा फेवरेट खिलाड़ी है और रिजवान एक शानदार कप्तान और एक शानदार खिलाड़ी है। तो सियालकोट का जो कप्तान होने जा रहा है वो अगर पाकिस्तान से होगा तो शायद रिजवान होगा और ऑस्ट्रेलिया से होगा तो शायद ग्लेन मैक्सवेल या स्टीव स्मिथ होंगे। आपके ख्याल में सियालकोट का नया कप्तान कौन होना चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। उसके अलावा पीएसएल सीजन 11 को लेकर जो दूसरी नई अपडेट है वो ये कि भाई साहब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक डील चल रही है और वो डील शायद जो 3 T20 मैच की सीरीज है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वो 5 T20 सीरीज पर मुश्तमिल हो जाए। लेकिन ये 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे बट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है वो इस बार बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ सकते हैं। हाँ जी, उसमें डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, बड़े बड़े नाम है, उस्मान ख्वाजा है, एडम जंपा है। सो बड़े बड़े नाम है जो इस साल पीएसएल सीजन 11 में हम सबको नजर आ सकता है, जो कि अभी की अपडेट है ताजा तरीन। सो उम्मीद करते हैं कि पीएसएल सीजन 11 में ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन करें। तो ये दो बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब उसके बाद बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 बहुत ही करीब है। यानी T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होना है और भाई साहब T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है भारत और बांग्लादेश के दरमियान। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि हम भारत जाकर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे क्योंकि बांग्लादेश का एक बड़ा नाम मुस्तफिजुर रहमान जिसको आईपीएल से निकाल दिया गया, पहले उसको ऑक्शन में लिया गया फिर रिलीज कर दिया गया। यानी एक नाम मुस्तफिजुर रहमान, एक बांग्लादेश का खिलाड़ी जिसको आईपीएल से निकालना भारत और आईसीसी को इतना महंगा पड़ गया कि आईसीसी और भारत कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। अब चूंकि इंडियन मीडिया सोशल मीडिया पर बैठकर यह कह रहा है
कि बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है, वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने आए या ना आए, इससे भारत और आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये हकीकत है, अगर आप ये सोच रहे तो भाई साहब आईसीसी कब से ये एक्शन ले लेता, लेकिन आईसीसी क्यों एक्शन नहीं ले रहा? अगर बांग्लादेश की कोई औकात ना होती तो भाई साहब आईसीसी कब से कह देता कि आपको आना है तो आए, नहीं आना तो मत आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आईसीसी ये क्यों नहीं कह रहा? उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है भाई साहब, आपको याद होगा कि जब भी कोई टीम किसी मुल्क जाने से पहले सिक्योरिटी का कुछ कह दे तो भाई साहब फिर वोटिंग होती है। ये रूल है क्रिकेट का, आईसीसी का, कि जब भी किसी टीम को कोई मसला हो किसी दूसरी कंट्री में जाकर क्रिकेट खेलने से, तो इसके अंदर वोटिंग होती है, यानी हर क्रिकेट बोर्ड वोटिंग करेगा और जिसके ज्यादा वोट जिसके हक में होंगे तो वही फैसला होगा। अब आईसीसी क्यों ये फैसला नहीं ले पा रहा? क्योंकि 3 से 4 क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के हक में और पाकिस्तान भी बांग्लादेश के हक में, यानी इतने ज्यादा वोट बांग्लादेश को गिरेंगे तो फिर फैसला बांग्लादेश के हक में जाएगा। इसी वजह से आईसीसी एक्शन नहीं ले पा रहा। दूसरा रीजन, जब सारे वोट बांग्लादेश के पास जाएंगे तो आईसीसी को घुटने टेकने पड़ेंगे, मजबूर होना पड़ेगा और बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करवाने पड़ेंगे। जब ये सब हो जाएगा तो भारत के लोग ही आईसीसी और भारत को क्रिटिसाइज करेंगे, तनकीद का निशाना बनाएंगे और यही कहेंगे कि आईसीसी तो झुक गया छोटे बोर्ड के सामने, ये कहेंगे। इसी वजह से आईसीसी एक्शन नहीं ले पा रहा। तो भाई साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा फैसला लिया है, ऐसा स्टैंड लिया है कि वो आईसीसी और भारत दोनों मजबूर हो गया और फैसला ले नहीं पा रहा। तो ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश की ताकत कि आपने एक खिलाड़ी बाहर निकाला है, अब बांग्लादेश का एक भी खिलाड़ी भारत जाकर नहीं खेलेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी, यानी बांग्लादेश ने फिर से रिफ्यूज कर दिया है भारत में जाकर खेलने से। इसीलिए इसके ऊपर अब जो साउथ अफ्रीका के साबिक खिलाड़ी है एबी डिविलियर, वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने भी भारत और आईसीसी को सबके सामने नंगा कर दिया, यानी खरी खरी सुना दी। अब एबी डिविलियर क्या कहते हैं? एबी डिविलियर का यह कहना है कि जब मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का एक खिलाड़ी भारत में सेव नहीं है, क्योंकि भारतीय लोग ही मुस्तफिजुर रहमान को गालियां दे रहे हैं, उसके अलावा उसको जो है वो धमका रहे, तो भाई साहब बांग्लादेश के बकिया खिलाड़ी कैसे सेव होंगे? और जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमें अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलने, तो उनकी बात मानी जाए, क्योंकि ये सबके सामने कि भारतीय लोगों ने धमकी दी थी मुस्तफिजुर रहमान को। और एबी डिविलियर ने यह भी कहा कि जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा था तो आप लोगों ने ही पाकिस्तान जाने से इनकार किया था और बहाना सिक्योरिटी का लगाया था। हालांकि सिक्योरिटी का मसला नहीं था, सारी टीमें खेलना है पाकिस्तान। तो जब आपने बहाना लगाया और आपकी आईसीसी ने बात मानी और आपके मैचेस पाकिस्तान में नहीं हुए, तो इसी तरह बांग्लादेश के मैचेस भारत में नहीं होने चाहिए, बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए। ये एबी डिविलियर का कहना है। हाँ जी, ये एबी डिविलियर का कहना है। मतलब सिंपल ये है कि जब भारत पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आया, सिक्योरिटी का मसला बनाया, तो फिर बांग्लादेश भारत में नहीं जा रहा, तो वो भी सिक्योरिटी का मसला बना रहे, तो फिर आपको बांग्लादेश की बात माननी चाहिए। यानी एबी डिविलियर ने बांग्लादेश के हक में बोला और आईसीसी और भारत को सबके सामने नंगा कर दिया। तो भाई साहब आप एबी डिविलियर की बात को एग्री करते हैं? मैं तो 100% एग्री करता हूं, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान नहीं आया तो भाई साहब बांग्लादेश भारत में कैसे जाकर खेलेगा, क्योंकि बांग्लादेश को सिक्योरिटी का मसला है। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी राय दें। अब उसके बाद बात करते हैं भाई साहब बाबर आजम ने कमाल कर दिया। मतलब बिग बैश लीग में एक मैच हुआ सिडनी सिक्सर और मेलबर्न स्टार का, और उसमें जो मार्कस स्टोइनिस है उनका बाबर आजम से फड्डा हुआ, यानी मार्कस स्टोइनिस ने बाबर आजम को जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके बाद आउट किया, जिसके बाद भाई साहब बाबर आजम यानी उनके फैंस ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि अब बाबर आजम से पंगा लेना मार्कस स्टोइनिस को महंगा पड़ गया। वो कैसे? मार्कस स्टोइनिस का जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस पर उन्होंने अपनी पहली जो पोस्ट पिन की थी अपनी फियांसी के साथ, और उस पर आप देखें लाइक्स तो 20,000 है, मगर कमेंट्स 63+ हजार जो है वो कमेंट्स है, और उसमें 95% जो कमेंट है वो बाबर आजम के फैंस के, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया स्टोइनिस का बाबर आजम के फैंस ने। अब यही कहा जा रहा है कि बाबर आजम से पंगा लेना महंगा पड़ गया स्टोइनिस को, और बाबर आजम ने और फैंस ने दिल जीत लिया, कमाल कर दिया। तो भाई साहब ये थी अपडेट बाबर आजम को लेकर, जो बाबर आजम ने कमाल कर दिया। मैं तो यही चाहता हूं कि बाबर आजम अब जब भी स्टोइनिस का मुकाबला करे तो भाई साहब बाबर आजम बैट से स्टोइनिस का सॉफ्टवेयर अपडेट करे, तब ज्यादा मजा आएगा। लेकिन भाई साहब बाबर के फैंस भी किसी से कम नहीं है, बाबर खामोश रहते हैं लेकिन फैंस बदला लेते हैं, और यही बाबर आजम की फैंस फॉलोइंग है और यही बाबर आजम का सब कुछ है। सो बाबर आजम ने कमाल कर दिया और स्टोइनिस का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, यानी बाबर आजम से पंगा लेना
स्टोइनिस को महंगा पड़ गया। सो आप बाबर आजम और स्टोइनिस को लेकर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग काफी पसंद आया होगा।